बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट उमर। नाज़रीन, सिंध हुकूमत इलेक्शन से क्यों राह फ़रार इख्तियार कर रही है, इसके बारे में बड़े ही तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो कि अब तक सामने आ चुके हैं। सिंध हुकूमत ने ये चौथी दफ़ा कराची और सिंध में इलेक्शन जो मुलतवी होने जा रहे हैं, इसके बारे में जो वहाँ की आवाम है और PTI क़यादत है वो फट पड़े हैं और वो नहीं चाहते कि जो इलेक्शन मुलतवी हों। इस पर इलेक्शन कमीशन ने बड़ा सख्त फ़ैसला सुनाया है। इलेक्शन कमीशन का बड़ा वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ सामने आ गया है कि इलेक्शन जो है वो 15 जनवरी को ही होंगे। पहले भी इलेक्शन जो मुलतवी किए जा चुके हैं और अब इलेक्शन जो मुलतवी नहीं होंगे, 15 जनवरी को ही इलेक्शन होंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल पार्टी ने अपनी कानूनी टीम तलब कर ली है और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को धमकाने की कोशिश की है और उनके साथ उन्होंने मिसकंडक्ट करने की कोशिश की है कि आपकी कैसे इतनी ज़रूरत हुई कि आपने जो है हमारे ऑर्डर्स पे अगर हमने ये फ़ैसला किया कि हमने इलेक्शन मुलतवी करने हैं, तो आपने ये क्यों स्टेटमेंट जारी की कि हम जो है वो इलेक्शन 15 जनवरी को ही करवाने जा रहे हैं। इस पर मैं सबसे पहले डिस्कस करूँगा कि जो साबका सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन सिंध के, उनका बड़ा ही दबंग बयान आया। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सिंध में इलेक्शन करवाना चाहता है, लेकिन जो सूबाई हुकूमत है वो इलेक्शन कमीशन को डिक्टेशन नहीं दे सकती। सूबाई हुकूमत का बलदियाती इंतखाबात करवाना अज़ हद ज़रूरी होगा। हल्का बंदियों का जो मनसूखी है वो गैर आइनी है और MKM के दबाव की वजह से इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाला जा रहा है। ये उन्होंने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है कि अगर MKM के दबाव की वजह से इलेक्शन कमीशन पर ये दबाव डाला जा रहा है कि आप इलेक्शन मुलतवी करें, लेकिन ऐसा नहीं होगा। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की क़यादत भी खुलकर मैदान में आ गई है और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा। पहले भी आपने 3 दफ़ा इलेक्शन मुलतवी किए हैं, अब इलेक्शन मुलतवी नहीं होने देंगे। और सबसे बढ़कर इलेक्शन कमीशन का जो दबंग फ़ैसला, उन्होंने ये प्रॉपर अनाउंसमेंट जारी कर दी है कि इलेक्शन मुलतवी नहीं होने जा रहे और इलेक्शन जो है वो 15 जनवरी को ही होंगे। इस पर जो पाकिस्तान पीपल पार्टी है और वहाँ के जो CM हैं मुराद अली शाह, उन्होंने कानूनी टीम तलब कर ली है और उन्होंने मुशावरत करना शुरू कर दी है कि इलेक्शन कमीशन कैसे हमारी बात को नहीं मान रहा। क्या इलेक्शन कमीशन के पास इतने इख्तियारात हैं कि वो हमारी बात को टाल सके या हमारी बात को ना माने। दूसरी जानिब जो वहाँ की आवाम है उनकी भी यही डिमांड है कि पाकिस्तान में जो है खुसूसन सिंध और कराची में इलेक्शंस करवाए जाएँ ताकि जो पाकिस्तान बहरानों का शिकार है, इन तमाम बहरानों से पाकिस्तान को निकाला जा सके। और क्योंकि सभी अभी जो तजिया नगार है उनकी जो मेजॉरिटी राय यही है कि पाकिस्तान को जितने भी बहरान हैं उन सब से निकालने के लिए अगर नया गवर्नमेंट का सेटअप बने तो वो इनको इन बहरानों से निकाल सकता है। अब जो है पाकिस्तान पीपल पार्टी सिंध में धमकियों पर उतर आई है, इलेक्शन कमीशन को धमकाना शुरू कर दी है कि आपने किस तरह हमारी बात नहीं मानी। अब जो है वो उन्होंने कोर्ट में जाने का फैसला किया है कि हम कोर्ट में जाएंगे। अब हम देखेंगे कि कोर्ट में क्या उनको रिलीज मिलता है। नज़र तो नहीं आ रहा, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट का पहले भी फैसला आ चुका है कि 15 जनवरी को इलेक्शंस करवाना होंगे। सिंध हुकूमत जो है वो इसको कोऑपरेट करना होगा। अब जो है उन्होंने आज स्टेटमेंट जारी कर दी है कि हम इलेक्शंस मुलतवी कर रहे हैं, क्योंकि ये जो उन्होंने मुलतवी इसलिए किया है, जो कि अंदर की खबर ये है कि PDM और इनमें जो दीगर जमातें हैं, MKM का इत्तेहाद जो है वो जितने भी उसमें दड़े बने हुए थे वो सब मुतफिक हो गए और सब ने जो है वो मिलकर ये इस काम का समझ लें कि ठेका ले लिया कि हमने अवाम के जो हकूक़ हैं उनको सलब करना है, हम इलेक्शन नहीं करवाने। तो इलेक्शन कमीशन ने इस पर बड़ा सख्त फैसला सुना दिया कि इलेक्शन मुलतवी नहीं होंगे। अब हम देखेंगे कि क्या इलेक्शन कमीशन को डरा धमका कर या किसी तरीके से मैनिपुलेट कर कर जो है इलेक्शन जो वो डिले की जाते हैं या फिर 15 जनवरी को इलेक्शन होंगे। जो भी डेवलपमेंट होगी मैं अपने नाज़रीन के साथ डिस्कस करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।